शंतलाल, हाँ बाबूजान। तेरे कहने का मतलब यह है हाँ कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तो असमर्थ है। हाँ बाबूजान। और तेरे कहने का मतलब यह है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने मैं अपना परिचय यानी इंट्रोडक्शन स्वयं दे दूं। यही चाहता है तो ठीक है, ऐसा कर, तू बैठ जा, मैं स्वयं बता देता हूं। बैठ। साला बैठने का तरीका बड़ा ही अजीब है। लोग कहते होंगे तो सोचते होंगे कि सेठ के पास नौकर है, लेकिन साले को बैठने का तरीका मालूम नहीं है। भैया, मेला मालिक भैया, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा कि आप जहां कहीं हुआ एक लोटा पानी लिया के का सारे को दे दिया। ये पानी का हो एक लोटा? अबे तेरे बैठने का तरीका ही उसी प्रकार से है। बाबू साहेब, मोदी जी की घर का लेटरिंग दे यहाँ, हम यहाँ खुला में बैठे जाए। अरे साले तो बैठने का यही तरीका है बे। अबे सम बैठ जा, सम बैठ, सम सहूर से बैठ जा, सम बैठ। ये तो साला ऐसे बैठ गया है, लग रहा है कि सीता हरण हो गया। रावण ने जटायु का वध कर दिया और जटायु गिर करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की राह को निहार रहा है। अरे संतलाल, अरे सारे बिगवा समूह काहे बना रहा है बे? अरे सही सही से बैठ जा बे, सहूर से बैठ जा बे। ऐसे तू नहीं बैठेगा, मैं जानता हूं। लातों का भूत बातों से नहीं मानते साले हरामखोर। तो लीजिए दोस्तों हमारा परिचय। आखिर मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है और साथ ही साथ मेरा क्या काम है। हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड का रहने वाला हूं। बाबू साहब, आप कौन लैंड का है आए वाला? यही कह रहा हूं मैं, लैंड कह रहा हूं। हाँ, आप कौन लैंड का है वाला? इंग्लैंड का रहने वाला हूं। इंग्लैंड का? जी हाँ। हम कहे पूछ रहे कौन लैंड का है वाला? दोस्तों, मैं इस हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड का रहने वाला हूं और मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह। ठाकुर रंजीत सिंह। आप सब हैरत में पड़ गए होंगे क्या कि रंजीत सिंह जब इस हिंदुस्तान का नहीं तो हिंदुस्तान में कैसे? दोस्तों, समय की बात है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर टेलीविजन यानी टीवी को देख रहा था। टेलीविजन पर न्यूज यानी समाचार आ रहा था। समाचार ये आ रहा था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। माई कसम, जब इतनी बात मैंने सुना तो मैं मन ही मन में सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन अभी तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई देश सोने की चिड़िया हो सकता है। बस उसी वक्त मैं हिंदुस्तान आने का प्रतिज्ञा किया। मैंने सोचा कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा और ये देखूंगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है या हिंदुस्तान के लोग दूसरे देश के लोग को बेवकूफ बनाते हैं। बस मेरे परिवार में सिर्फ मैं 2 सदस्य यानी एक मैं और एक मेरी छोटी सी बेटी जिसका नाम गीता है। मैं अपनी बेटी गीता को लेकर हिंदुस्तान रवाना हुआ और आकर इस हिंदुस्तान में बीनापुर हवाई अड्डे पर उतर गया। लेकिन दोस्तों, मैं हिंदुस्तान तो आ गया और हवाई अड्डे पर भी उतर गया, लेकिन उतरते ही मैं इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, क्योंकि इस हिंदुस्तान में मेरा कोई परिचित नहीं है, जान पहचान नहीं है। आखिर अब मैं कहां जाऊं?
यही सोचता रहा दोस्तों, लेकिन ऊपर वाले की हम पर इतनी कृपा कि उसी वक्त इसी बीनापुर के मशहूर सेठ दीनानाथ जी उपस्थित हो गए और दीनानाथ जी ने आकर मेरा परिचय लिया। दोस्तों, मैंने अपना परिचय उन्हें दिया और मैंने उनका परिचय लिया। इतने में सेठ दीनानाथ जी ने कहा, बेटा रंजीत, तुम मेरे देश हिंदुस्तान आए हो, ये बताओ तुम नौकरी करोगे? कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। जब इतनी बात मैंने सुना तो मन ही मन में खुशहाल हो गया। मैं सोचने लगा कि अच्छा मौका है, नौकरी कर लेता हूं, क्योंकि नौकरी कर लूंगा तो पैसा मिलेगा और यहां तक कि रहने का ठिकाना मिलेगा, समय समय से भोजन मिलेगा और जब कुछ वक्त निकलेगा तो घूम के ये भी देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है अथवा नहीं। दोस्तों, मैं उसी वक्त से दीनानाथ जी के साथ उनकी हवेली पर पहुंचा। भाई कसम, जब उस हवेली पर पहुंचा, उस हवेली की बनावट, उस सुंदरता को देखा तो मन ही मन में मैं सोचने लगा कि हमारे हिंदुस्तान वालों, क्या इमारत बना रखा है, क्या बनावट बना रखा है। ऐसी इमारत, ऐसी बनावट मेरे देश में किसी की बिल्डिंग नहीं है। और मन ही मन में सोचने लगा कि ये बिल्डिंग, यानी ये इमारत, ये हवेली सेठ दीनानाथ की नहीं, अगर हमारी हो जाती तो कुछ और बात। दोस्तों, इतने में सेठ जी ने कहा, बेटा रंजीत, तुम मेरे साथ मेरी फैक्ट्री के चलो। उसके बाद मैं सेठ जी के साथ उनके फैक्ट्री पे पहुंचा, जहां पर स्टील का कारोबार चल रहा था। सेठ ने कहा, बेटा ये मेरी फैक्ट्री है और इसमें स्टील का कारोबार होता है। आज के बाद तुम स्टील फैक्ट्री के मैनेजर हो। झूठ बोलो तो काला कौवा खाओ। कसम से जब मैं उस फैक्ट्री का मैनेजर बना, पैसे का लेन देन प्रारंभ किया और पैसे का आवागमन जब होने लगा तब हमरा के लालच बढ़ गया। मैं सोचने लगा कि ये फैक्ट्री सेठ दीनानाथ की नहीं बल्कि हमारी हो जाती तो कुछ और बात होती, लेकिन ये बात मैं किसी को चाहे नहीं होने दिया। आज तक मेहनत से काम करता हो, ईमानदारी से काम करता हो। सेठ दीनानाथ जी यही जानते हैं कि रंजीत सिंह बहुत ईमानदार है। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा मन में यही सोचता रहता हूं कि कौन सा ऐसा समय आएगा कि मैं हवेली का मालिक और उस फैक्ट्री का मालिक बनूंगा। और हमेशा यही सोचता रहता हूं कि इस परिवार में बस कोई दरार पैदा हो जाए। ये बात किसी को अभी तक मालूम नहीं है। और भाई कसम, जिस दिन उस परिवार में दरार पैदा हुई, कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, उसी दिन रंजीत सिंह उस हवेली और उस फैक्ट्री का मालिक बन जाएगा। देखा, इंग्लैंड से आएगा, हमारे हिंदुस्तान का नक्शे देखे के दिमाग चक्कर काटत बा। सोचा तो ये बात और क्यों जानत ना आई बात, सोचा तो संतलवा का आदमी बहिरे ही हो। कई सारी बात हम दिमाग में नोट करते हैं, जब कभी जरूरत पड़ी तो हम बात का पेश जरूर कर रहे। मैं तो ये भूल ही गया कि ये साला हरामखोर शंतलाल सेठ का वफादार नौकर है। ये साला हमारी बात सब सुन लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि सेठ से जाकर बता देगा तो हमारा पत्ता कट जाएगा। ना तो हमारी ये हवेली होगी, ना ही हमारा ये फैक्ट्री होगा, और ना ही मैं देख पाऊंगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है अथवा नहीं। इससे बेहतर यही है कि इसे मिलाता हो, इसे लालच देता हो
हो सकता है कि ये हमारी बातों में आ जाए। अरे ओ संतलाल, हाँ मैनेजर साहब। ये बता, हाँ सत्य बोलना। सत्य बोलेंगे। ये बोल कि तू सेठ दीनानाथ जी के यहाँ तुझे नौकरी करते हुए कितना दिन हुआ बे? सेठ जी लगभग हमको 18 वर्ष हो गया यहाँ पर नौकरी करते। ये नहीं तेरे कहने का मतलब है सेठ दीनानाथ जी के यहाँ नौकरी करते हुए तुझे पूरे 18 साल हो गए हैं। लेकिन ये बता, हाँ। क्या कि अभी तक तेरा मकान बना बे? नहीं मैनेजर साहब, हमारा मकान कच्चा ही है, झोपड़ी नहीं। आपको संतलाल बेटा, अगर इसी तरीका से ईमानदारी से नौकरी करते रहोगे तो कभी तुम्हें पक्का मकान नसीब नहीं होगा। और ये बता कि तेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लिए बे? बोल। बाबू साहब, हमारे लड़का बच्चा सभी खींच रही हुआ स्कूल में पढ़ाता है। बेटा संतलाल, अगर इसी प्रकार से तुम सेठ के यहाँ नौकरी करते रहोगे तो तुम्हारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, और जब पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे तो ये बता कि नौकरी कैसे पाएंगे बे? ऐसा कर, तू मुझसे दोस्ती कर ले, जैसा मैं कहो वैसा तू कर। बस भाई कसम, एक दिन तेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा जाए, तेरा दिन वापस आ जाएगा, तेरा भी नाम रोशन होगा। क्या तू मेरा साथ कर सकता है? आपका बात मान ले तो हमारा लड़का बढ़िया शिक्षा पावे लगी है। ये मेरा वादा है। यहाँ तक कि मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ का सेठ बन गया, बेटा संतलाल, उसी दिन मैं तुझे यहाँ का मैनेजर बना दूंगा। आओ हाथ मिलाते हैं, फिर जो बात कहूँ सारी बात सभी बातें मानेंगे। लेकिन याद रखना, ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। पहला काम राइफल उठा। रामफल? हाँ, हम रामफल ले ले, तू राम सिंह को ले ले बे। राइफल बेटा संतलाल, हमेशा मेरे हामी में हामी भरते रहना और सेठ जी के सामने हमारी जयकार करते रहना। आओ चलते हैं सेठ जी के पास, क्योंकि सेठ जी हमारी राह को निहारते होंगे, क्योंकि हमारी ईमानदारी पर वो हमेशा खुशहाल रहा करते हैं। और जब तक मुझे देख नहीं लेते सेठ जी भोजन नहीं करते। चलता हो दोस्तों, बस आप सब इसी प्रकार से शांति बना के रखिएगा तो हमारा वादा है कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। चल रहा हो, फिर मुलाकात होगी और जरूर होगी, ये हमारा वादा है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सेठ जी। जय गोपाल। कहिए संतलाल, क्या समाचार है? सेठ जी समाचार लगभग सब ठीक है। तो इन अवय भाइयों से मेरे विषय में तूने कुछ बताया या नहीं बताया? नहीं सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं बताया। क्यों? बताने वाले थे, तब तक आप खुद ही आ गए। अब सेठ जी आ गए तो अपना परिचय खुद ही बता देंगे सेठ जी। भाइयों, मैं से बीनापुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सेठ दीनानाथ। मेरे घर में मुझे लेके 5 प्राणी हैं। मेरी बीबी रागिनी थी, जो 2 बच्चों का जन्म देने के बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। 2 बच्चों में एक लड़का और एक लड़की है।
छोटे छोटे बच्चे होने के कारण लोगों ने मुझसे कहा, सेठ जी ये बताइए कि इन बच्चों की सेवा कौन करेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? आप अपनी स्टील फैक्ट्री को चलाएंगे या इन बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? आप दूसरी शादी कर लेते तो बड़ी अच्छी बात बन जाती, इन बच्चों की पढ़ाई हो जाती, सेवा हो जाती। दोस्तों, मैंने और लोगों के कहने पर, रिश्तेदारों के कहने पर शादी कर लिया। दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी में जो इस समय सेठानी आई हुई है उनका नाम कंचना। दूसरी सेठानी का नाम कच्चा चना है। कच्चा नहीं, पक्का बेवकूफ कहीं। अभी तो कह रहे कंचना है। कंचना, कंचना। हाँ। रागिनी के गोद में जो दो छोटे छोटे बच्चे थे, बेटे का नाम गौतम और बेटी का नाम चंदा। चंदा है। और जो कंचना जी है, इनके गोद में जो बच्चा है इसका नाम गोविंद। गोविंद है। छोटे छोटे बच्चों को ये कंचना जी जब से आई हुई हैं बड़ी सेवा करती हैं, समय से स्कूल भेजती हैं। लेकिन मेरी बेटी चंदा इस समय सयानी हो गई, सयानी हो गई, शादी के काबिल हो गई है। लेकिन सेठानी को कुछ ख्याल नहीं कि चंदा की शादी कर दिया जाए तो सर का बोझा हल्का हो जाए। तो सबसे पहले तुम मैनेजर साहब को बुलाओ, मैं उसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हेलो, मैनेजर साहब को सेठ जी याद कर रहे हैं।